बैक टू स्वयं स्टडी। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में देखने वाले पावर क्वालिटी एंड मैनेजमेंट सब्जेक्ट के सब क्वेश्चन देखने वाले। पार्ट 1, 2, 3 मैंने अपलोड कर दिए और नेक्स्ट पार्ट में अपलोड करने वाला हूँ दोस्तों। ये वीडियो में स्पेशली जिन स्टूडेंटों की कमेंट आई थी और मेरे फ्रेंड सर्कल में से मेरे को कहा है कि वीडियो बनाओ पीक्यूएम सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, क्योंकि जो जीटीयू की एमसीक्यू एप्लीकेशन है, जीटीयू एमसीक्यू दर्शन वाले एप्लीकेशन चला रहे हैं। वो एप्लीकेशन में से मेरे फ्रेंड ने ऐसा मेरे को कहा था कि एमसीक्यू एग्जाम में नहीं आ रहे हैं। जो जीटीयू एमसीक्यू एप्लीकेशन है दर्शन वालों की, फेज 1 का उसने पेपर दिया था, उनमें एमसीक्यू नहीं आए थे, इसलिए मेरे फ्रेंड ने मेरे को कहा है और मैंने बहुत ढूंढा, मेरे को कहीं पर पीडीएफ नहीं मिली बनाने का पीक्यूएम सब्जेक्ट का। इस पीडीएफ है बट पीडीएफ में दोस्तों ब्लर क्वेश्चन दिखाई देते, तो मैं जो आप पढ़ रहा हूँ इसके ऊपर ध्यान दीजिए और क्वेश्चन के आंसर के ऊपर ध्यान दीजिए। मिस्टेक हो सकती है थोड़ी घनी, वो तो माफ कर देना क्योंकि पीडीएफ ब्लर है। बट मेरे जो फ्रेंड की, जो मित्रों की जो कमेंट आई है, इसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पर हम बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और चैनल पे आप नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पीक्यूएम सब्जेक्ट के पार्ट नंबर 4 है। क्वेश्चन 1 देखते। मोस्ट ऑफ द पावर क्वालिटी प्रॉब्लम आर रिलेटेड टू ग्राउंडिंग इश्यू की वजह से पावर क्वालिटी की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आती है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर एज अ गुड पावर क्वालिटी वोल्टेज? पावर सप्लाई इज मोर कंपेयर टू डिमांड। पावर सप्लाई इज मोर कंपेयर टू डिमांड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। Lighting and tree streaking on the live conductor is an example of the dash power quality line. Voltage swell, SWL. Right answer हो जाएगा ऑप्शन जी, voltage swell. Lighting and tree streaking of the live conductor is example of the voltage swing, power quality. Question 4. Interruption is a complete loss of the voltage. Question option number B right हो जाएगा। Question 5. The transient in the power system occur for the less than one complete cycle. Less than the one cycle complete होती है तब सिस्टम में ट्रांजिएंट अकर होता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। The most common cause of the long interruption, फॉल्ट एंड आउटेज की वजह से सबसे ज्यादा लॉन्ग इंटरप्शन होता है। Outage is the remove of primary component. Outage is the removal of the primary component. Option A right हो जाएगा। Question 8 देखते हैं। Single phase stripping is generally used in a transmission system. Single phase stripping transmission system में यूज किया जाता है। Question नंबर देखते हैं, कौन सा देखते हैं? Question नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सॉरी, सिंगल फेज स्ट्रिपिंग जनरली यूज इन ट्रांसमिशन सिस्टम में यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। द शॉर्ट इंटरप्शन अकर फॉर लेस देन वन साइकिल कंप्लीटेड। रिपीट क्वेश्चन हुआ बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1 फेज 1 के एग्जाम में आया था। फ्रेंड ने मेरे को बोला था क्योंकि मेरे पीक्यूएम सब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं किया था, मेरा सब्जेक्ट था एनर्जी ऑडिट एंड कंजर्वेशन। द मोस्ट कॉमन वे calculate the voltage sag in form of the RMS voltage. वोल्टेज रेगुलेशन का कैलकुलेशन करना है, वोल्टेज का कैलकुलेशन करना है, तब वोल्टेज सेग का कैलकुलेशन करना है, तब आरएमएस वोल्टेज में वोल्टेज को कंसीडर करते हैं। और रेसिडेंशियल लोड पर जो सप्लाई आता है वो भी आरएमएस वोल्टेज ही होता है। क्वेश्चन 9। The short interruption occur for the less than one complete cycle. Short interruption occur less than one cycle occur होती है तब interrupts होता है। The most common way calculate the voltage sag in a from RMS voltage. Question repeat हुआ। Question number 11 देखते हैं। Effect of the temperature rise overhead line is to increasing the sag, decrease the tension.
सेग तभी इंक्रीज होगा जब इंक्रीज द सेग डिक्रीज द टेंशन। क्वेश्चन 12 देखते हैं। What should be value of the seg for the proper operation of the overhead transmission line? Neither too lower or neither too long high. ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 30 देखते हैं। वोल्टेज डीप कैन नॉट बी कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? कैपेसिटी स्विचिंग की वजह से वोल्टेज डीप नहीं होती। क्वेश्चन 14 देखते हैं। Which one of the following cannot be possible with the voltage surge? Flicker incandescent lamp. Flicker incandescent lamp की वजह से पॉसिबल नहीं है वोल्टेज सर्ज होने का। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। During the seg, power electronic component will trip. This will decrease the load current. Load current decrease हो जाता है power electronic component जब trip करते हैं तब। The total power taken by the load remaining constant so that current will be higher. Option number A right हो जाएगा। The total power taken by the load remaining constant so that current will be higher. Question number 17 देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 17। द मेजर कॉज ऑफ द वोल्टेज सेग, माल फंक्शन ऑफ द प्राइमरी कंपोनेंट, इक्विपमेंट फेलियर और स्टार्टिंग ऑफ द लार्ज इंडक्शन मशीन। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। तीनों के तीनों ऑप्शन ए, बी और सी वोल्टेज सेग का कारण है। क्वेश्चन 80 देखते हैं। To obtain a constant current input in an inductor is a place in the current source inductor CSI in a series में प्लेस किया जाता है। CSI करंट सोर्स इंडक्टर को सीरीज में प्लेस किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द हार्मोनिक करंट डिस्टोर्शन इज एडजस्टेबल स्पीड ड्राइवर नॉन कांस्टेंट होगी। नॉन कांस्टेंट होगी हार्मोनिक स्पीड करंट डिस्टोर्शन एडजस्टेबल स्पीड ड्राइवर की नॉन कांस्टेंट स्पीड होगी। 21 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ द शॉर्ट सर्किट फॉल सिस्टम रिड्यूस द सेग एंड इंटरप्शन को आप रिड्यूस करेंगे तो सिस्टम में शॉर्ट सर्किट करंट और शॉर्ट सर्किट फॉल्ट रिड्यूस हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। Current limiting fuse are also to clear fault within a 1/2 cycle. Current limiting fuse होता है वो हाफ साइकिल में करंट को इंटरप्ट कर देता है। 22 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। By implementing change in the supply system, severity of the event will reduce. Changing the supply system, तो सेवरिटी होगी वो रिड्यूस हो जाएगी। दिस क्वेश्चन आस्क इन फेज 1 एग्जाम में आया था। 23 नंबर का क्वेश्चन। द मेन माइग्रेशन इक्विपमेंट इज यूपीएस, स्टोरेज डिवाइस, वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर। माइग्रेशन यानी आप ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हो। यूपीएस को भी ले जा सकते हो, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, स्टोरेज डिवाइस और वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर को भी आप ले जा सकते हो। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24। ड्यूरिंग द नॉर्मल ऑपरेशन द यूपीएस टेकन द पावर फ्रॉम सप्लाई रेक्टिफायर द एसी वोल्टेज टू डीसी इन्वर्ट द अगेन टू एसी विद द सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम आरएमएस वोल्टेज में कन्वर्ट करता है यूपीएस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए क्योंकि मेरे आने वाला लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। और सोशल मीडिया में भी जुड़ सकते हो। टेलीग्राम में चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और इंस्टाग्राम में पेज है उसको फॉलो कर दीजिए और फेसबुक में भी पेज है उसको फॉलो कर दीजिए। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। Dash is the short time reduce in RMS voltage between 0.2 to 0.9 per unit for the duration of the point cycle to 1 minute. वोल्टेज सेग इसको कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। डैश इज द RMS इंक्रीज द AC वोल्टेज फॉर द several साइकिल आफ्टर विच वोल्टेज कम बैक टू नॉर्मल स्वेल। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, swell is the RMS increase the AC voltage for the several cycle after which voltage come back to normal। swell voltage normal हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27। which are source of the voltage sag? motor, switching operation and अब्रप्ट फोल्ड। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वोल्टेज सेग तीनों के तीनों कारण में होते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28। वोल्टेज सेग कोज विच ऑफ द फॉलोइंग? स्टार्टिंग द मोटर, इक्विपमेंट फॉल्ट एंड यूटिलिटी सिस्टम। तो राइट आंसर तीनों के तीनों इक्विपमेंट में स्टार्टिंग द मोटर करोगे तो भी वोल्टेज सेग आएगा, इक्विपमेंट फॉल्ट करोगे तो भी सेग आएगा और यूटिलिटी सिस्टम में वोल्टेज सेग आएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29। A ferro-resonant transformer also known as a constant voltage transformer। ferro-resonant transformer को voltage constant voltage transformer भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। A ferro-resonant transformer are A and C are correct। ऑप्शन नंबर डी is sensitive for frequency or not suitable for the equipment which require high inrush current। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन ए और सी राइट हो जाएगा। 31 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टैटिक वार कंपेंसेटर आर यूज फॉर वोल्टेज रेगुलेशन, रिएक्टिव पावर कंट्रोल एंड रिएक्टिव स्टेबिलिटी ऑफ द डिवाइस। रिकवरिंग द स्टेबिलिटी ऑफ डिवाइस में यूज किया जाता है, पावर सिस्टम में उसको यूज किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए और ऐसा क्वेश्चन आपकी जो फेज 1 की एग्जाम थी जीटीवी में वही है आया था। वोल्टेज रेगुलेशन keep to constant dash output voltage when the input of the load varies DC। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वोल्टेज रेगुलेशन keep the constant DC output voltage when input और लोड वेरीज विथ इन अ लिमिट। जब लिमिट में वेरिएशन आएगा तो डीसी में वोल्टेज रेगुलेशन सेम ही रहेगा, ज्यादा वेरिएशन नहीं करेगा। Which of the following is not source of the harmonic current? Resistive load। Which of the following not source of the harmonic current? हार्मोनिक करंट का इनमें से कौन सा सोर्स नहीं है? रेजिस्टिव लोड हार्मोनिक करंट का सोर्स है नहीं। तो कौन से सोर्स है? यूपीएस सिस्टम, कैपेसिटर स्विचिंग और कंप्यूटर हार्मोनिक करंट का सोर्स है। Which of the following will not come under the distribution with the respect of the power quality? हार्मोनिक डिस्टोर्शन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 नंबर का देखते हैं। Which one of the following waveform distortion, DC offset, नॉचिंग, इलेक्ट्रिकल नॉइज, तीनों के तीनों टाइप इलेक्ट्रिकल वेवफॉर्म के टाइप है। फाइबर आर यूज रिड्यूस विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोनिक, सॉरी फाइबर नहीं फिल्टर है, ब्लर है इसलिए मिस्टेक हो रही है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। फिल्टर किसके लिए यूज होता है? हार्मोनिक को रिड्यूस करने के लिए। 37 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। Continuous and rapid variation in the load current magnitude which cause voltage variation। फ्लिकर, इसको फ्लिकर कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए और पीएसपीडी सब्जेक्ट के लिए भी। 38 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट द लो वोल्टेज एंड पुअर पावर फैक्टर? रिएक्टिव पावर, हार्मोनिक एंड लोड अनबैलेंस, तीनों की तीनों वजह से वोल्टेज पुअर हो जाता है, लो वोल्टेज होता है और पुअर पावर फैक्टर हो जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 39 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन THD is a derivative as the ratio of the actual fundamental of the RMS harmonic current। राइट आंसर नहीं है, फॉल्स है। इस क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में भी दो MCQ ऐड करके आपको पूछ सकते हैं।
द थर्ड हार्मोनिक करंट आर नोन एज अ जीरो सीक्वेंस हार्मोनिक। थर्ड हार्मोनिक होता है वो जीरो सीक्वेंस हार्मोनिक होते। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मशीन के रिगार्डिंग सब्जेक्ट के लिए इंपोर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इंपोर्टेंट है और जीटीयू एग्जाम के लिए भी इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 41। हार्मोनिक कॉज विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ऑल द ऑप्शन आर करेक्ट।